हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 30 अप्रैल दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है धर्मी की जड़ें। नीति वचन 12वें अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। अजीजों, पेड़ को देखें, इसमें दृश्य और अदृश्य भाग होते हैं। पेड़ में पत्ते, फूल और फल दिखाई देते हैं। फल और फूल आपको खुश करते हैं, लेकिन आप अदृश्य जड़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। यह जड़ें ही हैं जो मिट्टी से पेड़ तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं। यह पत्तियों को आवश्यक पानी प्रदान करती हैं। जड़ें ही हैं जो फलों को स्वाद देती हैं। केवल जड़ें ही एक पेड़ को सीधे खड़े होने में मदद करती हैं। जड़ें न केवल पेड़ों को भोजन देती हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती हैं। जब एक भयानक तूफान चलता है तो शाखाएं एक तरफ से दूसरी तरफ झूलेंगी, लेकिन जड़ें पेड़ को बरकरार रखेंगी। यदि जड़ें गहरी और मजबूत नहीं हैं तो पेड़ गिर जाएगा। बुद्धिमान सुलेमान कहता है कि धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। नीति वचन 12वें अध्याय के 3 वचन में हमने देखा, गहरे जड़ के समान धर्मी का हृदय भी पवित्र आत्मा से जुड़ा होता है। इसी वजह से यह मजबूत बना रहता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, पेड़ों के समान आपके जीवन में भी गोपनीयता के दृश्य और अदृश्य क्षेत्र हैं। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और गहरे प्रार्थना जीवन में शामिल होते हैं, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। चाहे दुखों की आंधी चलती है या समस्याओं का चक्रवात आए, तब भी आप अपने आत्मिक जीवन में स्थिर रहेंगे। जब आपके जीवन में प्रार्थना कम से कम होगी, तो आप रास्ते में गिरे उन पेड़ों की तरह होंगे जो चक्रवात द्वारा उखाड़ दिए गए होंगे। प्रार्थना में कमी ईश्वर के कई विश्वासियों और सेवकों के पतन का कारण है। एक बड़ी संख्या में स्वादिष्ट फल देने वाले पेड़ का रहस्य उसके जड़ों में छुपा होता है। पवित्र शास्त्र जड़ के बारे में एक और गहरा रहस्य बताता है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। ऐसा रोमियो की पत्री 11वें अध्याय के 16वें वचन में हम देखते हैं। यहाँ जड़ें मनुष्य के इरादों और विचारों को इंगित करती हैं। केवल उन विचारों के द्वारा जो जड़ों में है, शब्द जीभ के माध्यम से निकलते हैं। हृदय सोचता है और होंठ बोलते हैं। यदि विचार शुद्ध है तो शब्द और कर्म भी शुद्ध होंगे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपने शब्दों और कर्मों को पवित्र होने दें। आप भी बहुतों के लिए उपयोगी बन जाएंगे। ध्यान करने के लिए भजन 52 उसका 8वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।